कभी सोचा है कि कोई कहानी सुनकर रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उसे परत दर परत खोलकर देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे शब्द, माहौल और सस्पेंस मिलकर हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को बाहर निकालते हैं। तो चलिए डर के इस सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बार से। वहाँ एक शिकारी बड़े घमंड के साथ कहता है, बहादुर लोग डरते नहीं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि कहानी की वो नींव है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि बहादुरी का मतलब क्या डर का ना होना है या कुछ और। ठीक उसी वक्त एक अनजान रहस्यमयी शख्स वहां आता है और एक सीधा सा सवाल पूछता है जो शिकारी के पूरे आत्मविश्वास को हिला कर रख देता है। वो पूछता है, डर का असली मतलब क्या है? और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। तो अब मंच तैयार हो चुका है। एक तरफ है वो शिकारी जिसे अपने देखे हुए खतरों पर गुमान है, और दूसरी तरफ है वो अजनबी जिसके पास एक ऐसी कहानी है जो डर की हर परिभाषा को तोड़कर रख देगी। यहाँ पर डर के दो बिल्कुल अलग रूप हैं। एक है शिकारी का डर, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कोई खूंखार जानवर या लड़ाई का मैदान। और दूसरी तरफ है अजनबी का डर, एक अनजाना खौफ जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमारा पीछा भी नहीं छोड़ता। वो डर जो एक पल में 100 बार मारता है। अब हम उस अजनबी की कहानी के अंदर चलते हैं। ये कहानी है अमित की, एक ऐसा लड़का जिसे उसके ही दोस्त डरपोक कह के चिढ़ाते थे। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये वो मानसिक दबाव था जिसे अमित हर रोज झेलता था। डरपोक, ये शब्द अमित के लिए एक गाली जैसा था। उसके दोस्तों दिनेश और राज ने उसे ये नाम दिया था, और यही वो नाम था जिससे छुटकारा पाने के लिए अमित किसी भी हद तक जाने को तैयार था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो कायर नहीं है। अमित को डराना उसके दोस्तों के लिए कोई नई बात नहीं थी। गोवा में उन्होंने एक झूठी कहानी बनाई, होटल के कमरे को हॉन्टेड बताया और उससे इतना डराया कि उसकी हालत खराब हो गई। ये मजाक नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान को तोड़ने की एक और कोशिश थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मजाक और खेल खत्म हो जाते हैं और असली खौफ की शुरुआत होती है। भवानी हाइट्स, एक ऐसी वीरान बिल्डिंग जिसकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी। ये अमित की हिम्मत की आखिरी और सबसे खतरनाक परीक्षा होने वाली थी। भवानी हाइट्स का अतीत बहुत भयानक था। एक लड़की सीढ़ियों से गिरकर मर गई, एक मजदूर का बेरहमी से कत्ल हुआ, एक चौकीदार ने फांसी लगा ली और एक पागल ने एक जोड़े को कुल्हाड़ी से मार डाला। हर मौत के साथ ये जगह और भी मनहूस होती चली गई। सालों के ताने सुनने के बाद अमित इस बार एक शर्त रखता है। वो कहता है, मैं जाऊंगा, लेकिन इसके बाद तुम लोग मुझे कभी डरपोक नहीं कहोगे। ये सिर्फ एक शर्त नहीं, बल्कि अपने सम्मान को वापस पाने की एक आखिरी हताश कोशिश थी। जैसे ही अमित उस वीरान इमारत में पहला कदम रखता है, उसे हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। हर आवाज, हर परछाई उसे घूरती हुई लगती है। यहीं से मजाक और हकीकत के बीच की लकीर मिटना शुरू हो जाती है। तभी गहरे अंधेरे से एक बच्ची की मासूम आवाज गूंजती है, मेरी बॉल, मेरे साथ खेलोगे? यह सवाल जितना मासूम था उतना ही खौफनाक भी, क्योंकि उस पूरी बिल्डिंग में अमित के सिवा कोई नहीं था। डर की पहली दस्तक पड़ चुकी थी। फिर अचानक छत से एक फांसी का फंदा नीचे आता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, पर वो खुद को समझाता है कि ये उसके दोस्तों का ही कोई घटिया मजाक है। वो सच को देखना ही नहीं चाहता। अमित गुस्से में अपने दोस्तों को फोन करता है, लेकिन फोन पर उनकी कांपती हुई आवाजें सुनकर वो सन्न रह जाता है। वो भी उतना ही डरे हुए थे, और इसी पल अमित को एहसास होता है कि ये कोई मजाक नहीं है। वो इस खौफ में बिल्कुल अकेला है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अमित की सोच और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। वो बच्ची की आवाज को रिकॉर्डिंग समझ रहा था, पर वो एक असली भूत थी। वो फंदे को एक मजाक मान रहा था, पर वो एक अलौकिक घटना थी। उसका हर अंदाजा गलत था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात भवानी हाइट्स में एक और जान ले ली। अमित, जो अपनी बहादुरी साबित करने गया था, उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो गया। कहानी खत्म होती है और हम वापस उसी बार में लौट आते हैं। शिकारी चुप है और अजनबी उसे देख रहा है। लेकिन रुकिए, असली कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो अब खुलने वाला है।
शिकारी वही सवाल पूछता है जो शायद हम सब सोच रहे हैं। अगर अमित मर गया और उसके दोस्त पागल हो गए तो फिर ये कहानी सुना कौन रहा है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और फिर वो अजनबी एक ऐसा जवाब देता है जो सब कुछ बदल देता है। कहता है क्योंकि वो अमित मैं ही हूँ। एक पल के लिए बार में सन्नाटा छा जाता है। शिकारी का घमंड खौफ में बदल जाता है। शिकारी कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो अजनबी उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो जाता है। शिकारी का सारा घमंड एक पल में टूटकर बिखर जाता है और उसकी जगह एक ऐसा डर ले लेता है जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब शिकारी को डर का असली मतलब सिखाया जाएगा और ये सबक उसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत का अनुभव देगा। ये देखिए शिकारी की हालत कैसे बदली। बार में वो आत्मविश्वास से भरा था, कहानी के बीच में उसे शक हुआ, कहानी के अंत में उसे यकीन नहीं हुआ और अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खौफ है। ये दिखाता है कि घमंड डर के सामने कितना खोखला होता है। आखिर में शिकारी उस बार से भागता है, लेकिन उसकी गाड़ी ठीक उसी जगह आके रुक जाती है जिसका वो मजाक उड़ा रहा था, भवानी हाइट्स के सामने। और इस बार डर सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा है। अमित का भूत उसे सबक सिखाने का इंतजार कर रहा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब वो अनजाना डर जिसे हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं खुद हमें अपनी परिभाषा सिखाने आ जाए? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने अंदर छिपे डर की कहानी है।